हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज फिर से आपका स्वागत है क्लास नंबर 3 जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का है। इंट्रोडक्शन नंबर क्लास 3 है। 2 इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और हमारे साथ फेयर अच्छे से तैयार करते चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 3 में विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। तो पहला है विभाज्यता का नियम। तो क्या है? दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिसके इकाई के स्थान पर, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिसके इकाई के स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या हो, 0 मिल जाए, या तो 2 मिल जाए, या तो 4, या तो 6, या तो 8, तो वे सभी संख्याएं 2 से हमेशा क्या हो जाएंगी? विभाज्य हो जाएंगी, अर्थात कट जाएंगी। अब जैसे कि 254 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, 2668 ले लीजिए, 376 ले लीजिए, 454 ले लीजिए, तो सभी के इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? हमेशा 2, 4, 6, 8 और 0। फिर अगला है 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो। मतलब जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई हैं, जैसे अगर आपकी संख्या क्या है? 54। क्या है संख्या? 54। जैसा कि आपको हमने बताया था, संख्या कहाँ से शुरू होता है? 10 के बाद, 9 के बाद जितनी भी गिनती आती है उन्हें हम संख्या बोलते हैं। तो जैसे 54 है, तो 54 के सभी अंकों का योग, क्योंकि देखिए 4 एक अंक है और 5 एक अंक है, तो उनके सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा भाग देने से, तो वह 3 से भाज्य होगी। जैसे 5 + 4 योग मतलब जोड़ना, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। और 9 बताइए 3 से भाग देने पर कटेगा कि नहीं? तो कटेगा ना। तो यही है 3 से विभाज्यता का नियम। क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से हमेशा क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं। तो आइए देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिसके इकाई और दहाई अर्थात अंतिम 2 अंक, कितने अंक? अंतिम 2 अंक 4 से भाग देने पर कट जाएं। अंतिम के 2 अंक, जैसे 454 है, क्या है? 454। तो 454 में अंतिम के 2 अंक क्या है? 54। तो 54 में अगर 4 से भाग देने पर वह पूरी तरह से शेषफल 0 बच जाएगा, तो मतलब वह संख्या 4 से आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो यही है 4 से विभाज्यता का नियम। अब आइए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर हमेशा क्या मिलना चाहिए? या तो 0 या तो 5। जैसे 555, 25, 35, 45, 95, 5595, 5,05,995, 5,03,04,000, 40,595। तो ऐसे इकाई के स्थान पर हमेशा क्या मिले? या तो 5 या तो 0। जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 90,000, 100,000, 1 लाख, 1 करोड़। तो सब में देखिए इकाई का स्थान पर 0 मिलेगा। अब आइए 6 से। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 3 से भी पूरी तरह कट जाए, अर्थात शेषफल 0 बचे 3 से भाग देने पर, और 2 से भी भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 0 बचे, तो वह संख्या जाकर 6 से भाज्य होगी। अगर 3 से कटती है और 2 से नहीं कटती है, तो वह संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। या 2 से कटती है, 3 से नहीं कटती है, तब भी वह संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कहने का हमारा यह मतलब है कि वह 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से भाज्य होगी। आया? अगला है आपका 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या? इकाई, दहाई और सैकड़ा अर्थात
अंतिम तीन अंक जिस प्रकार से 4 का था कि अंतिम का 2 अंक था, तो इसमें 3 अंक। अगर अंतिम का 3 अंक आपका 8 से पूरी तरह कट जाता है अर्थात शेषफल 0 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? 8 से भाज्य होगी। आया। अगला है 9 से विभाजक नियम। जिस प्रकार 3 का विभाजक नियम उसी प्रकार 9 का, तो इसमें भी सभी अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। जैसे कि 54, तो 5 + 4 बराबर आ जाएगा 9, और 9 से 9 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और शेषफल क्या हो जाएगा? 0। तो जहाँ भी शेषफल 0 अर्थात वह संख्या भाज्य है, तो मतलब वह संख्या 9 से भाज्य होगी। हाँ। अगला है 10 से विभाजक नियम। इकाई के स्थान पर शून्य हो। क्या हो? इकाई के स्थान पर हमेशा आपका क्या होना चाहिए? इसमें शून्य, शून्य के अलावा कुछ नहीं। जैसे 10,000, 100, 10, 20, 40, 60, 80, 90, 100। हाँ, तो ये सभी संख्या 10 से भाज्य होगी। 11 का विभाजक नियम समझने योग्य है और आपको मैं इसे एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा। क्या है? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करके, हाँ, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करके और बड़े वाले में से छोटे को घटाने पर या तो शून्य बचे या तो कोई 11 का मल्टीपल हो अर्थात गुणनखंड हो जो 11 से भाग देने पर कट जाए, तो वह संख्या आपकी 11 से भाज्य होगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। हाँ, तो ये आपका एग्जाम्पल है, देखिए। हाँ, तो इसे आइए अच्छे से समझ लेते हैं कि सम हमने कहा क्या है परिभाषा में कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। तो बताइए सम स्थान पर कौन आएगा? ये आएगा कि ये आएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, जो दूसरे नंबर पर होगा उसे कहते हैं सम ना। तो सम स्थानों का योग देखिए, ये 3 में 7 और ये फिर 7 में 8, तो ये हो गया सम स्थान। तो यहाँ लिख देंगे सम स्थान। तो सम स्थान में आपका क्या क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और फिर 8 आ रहा है। तो इसे जोड़ेंगे 8, 7, 3, 10, 8, 18। कितना आया? 18 आया। इसी प्रकार विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थान देखिए फर्स्ट, थर्ड, फिर हाँ, फिर ये, तो 9 धन 5, तो यहाँ लिखेंगे विषम स्थान बराबर, तो क्या होगा? 2 + 4 + 5 + 9, तो कितना आएगा? 9 और 2 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना? 20, 20 में से 18 जाएगा तो 2। हमने कहा था बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 20 - 18 बराबर आएगा 2, जो कि 0 नहीं आया, तो मतलब यह 11 से नहीं कटेगा, और 11 भी नहीं आया तो इसलिए यह भी 11 से नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या आपकी 11 से भाज्य नहीं है। आइए इसे देखते हैं। देखिए क्या कहा था? सम स्थानों का योग, तो सम स्थानों का योग और फिर विषम स्थानों का योग। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे सम, तो सम स्थानों का योग कौन कौन सा? 4 + 8 + 4, और विषम स्थानों का योग आपका कौन कौन सा है? 9 + 9 + 9। हाँ, तो 4, 4, 8 और 8, तो कितना हो जाएगा? 8, 8, 16, 9, 9, 18, 18 और 9, तो कितना होगा? 9, 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा? 27। तो हमने क्या कहा था? बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 27 - 16, तो 7 में 6 गया, कितना आएगा? 1, और 2 में से गए 1, तो 11 आ गया, अर्थात यह 11 आया। तो हमने परिभाषा में आपको बताया या तो 11 आए या तो 11 का मल्टीपल आए या तो 0 आए, तो मतलब यह 11 से संख्या क्या हो जाएगी?
भाज्य हो जाएगी। आया समझ में? आया, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आया होगा। है, आइए देखते हैं 12 से विभाजक नियम। 12 से क्या है? जो संख्या 4 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, अर्थात पूरी तरह कट जाए, शेषफल क्या बचे? 0 बचे। 4 से भी भाग देने पर शेषफल 0 बचे और 3 से भी भाग देने पर शेषफल 0 बचे, तो वह संख्या आपकी 12 से क्या होगी? भाज्य होगी। आया ना? अगला 15 से, तो वह संख्या जो 5 व 3 दोनों से भाज्य हो, अर्थात 5 से भी भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए और 3 से भी भाग देने पर शेषफल 0 हो